क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या कांग्रेस की रणनीति में कोई बड़ा शिफ्ट होने वाला है? क्या कांग्रेस अब आक्रामक होकर आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है? दोस्तों, अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो यकीन मानिए आने वाले 2 साल देश की राजनीति में किसी भूचाल से कम नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की इस नई रणनीति का पूरा वीडियो विश्लेषण बड़े ही दिलचस्प अंदाज में लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कांग्रेस की इस नई रणनीति को अच्छी तरह समझ पाएं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प वीडियो विश्लेषणों के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहे। दोस्तों, आज काफी समय के बाद कांग्रेस ने हुंकार भरी। जगह थी दिल्ली का रामलीला मैदान और तारीख 4 सितंबर 2022। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटे, जिनमें शामिल थी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और राजस्थान के अशोक गहलोत। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और सचिन पायलट भी मैदान में डटे हुए थे। लेकिन सबसे खास बात थी राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस के इस हल्ला बोल में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी बिल्कुल नए अंदाज में दिखाई थी। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी का ये कोई कायाकल्प है, वो बिल्कुल बदल गए हैं। राहुल गांधी ने जिस मंझे हुए और सधे हुए अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला, उसे देखकर बीजेपी भी एक बार के लिए चौंक गई और उसे सामने आकर राहुल के तमाम सवालों के, तमाम तीरों के जवाब देने पड़े। बीजेपी ने भी अपने तीर निकाले तरकश से और राहुल पर तत्काल हमला बोल दिया। बीजेपी क्यों नाराज हो गई और बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए क्या कहा, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ने बीजेपी पर वो कौन से तीर चलाए जिसकी वजह से बीजेपी के प्रवक्ताओं को तत्काल सामने आकर डिफेंस करना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में महंगाई और बीजेपी की सरकार में महंगाई दोनों की ही तुलना कर दी और आटे दाल के भाव गिना दिए। आखिर राहुल गांधी आज ऐसा कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीकर आए थे कि उनका आत्मविश्वास चरम पर था। हालांकि एक जगह उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने दूध के साथ ही आटे को भी लीटर में तौल दिया जब वो आटे दाल का भाव बता रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में महंगाई की तुलना कर रहे थे। सीधी सी बात है, बीजेपी इस मौके को हाथ से कैसे जाने देती। बीजेपी ने भी तत्काल मौके को लपक लिया और राहुल गांधी पर तंज कस दिया। दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कांग्रेस की इस नई रणनीति की आखिर वजह क्या है? दरअसल 2022 और 23 में 7 राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में केंद्र में चुनाव है। कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी केवल 2 राज्यों में ही सरकार है। कांग्रेस अंतर्विरोधों और भीतरघात की शिकार है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस को बड़े निर्णय लेने ही होंगे। या तमाम बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ देने के बावजूद कांग्रेस और राहुल गांधी की मुश्किलें अभी भी बड़ी ही बनी हुई हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इन नेताओं ने पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन वो राहुल गांधी को शायद छोड़ना नहीं चाहते।
शायद यही कारण है कि ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस और राहुल गांधी की धोती खींच रहे हैं। आज जब राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान से बीजेपी पर महंगाई के मुद्दे पर निशाना साध रहे थे, तो दूर जम्मू में उनके अपने करीबी और सहयोगी रहे गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी पर तीर चला रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जम्मू से जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को अपने खून से सींचा, लेकिन राहुल गांधी सोशल मीडिया, ट्विटर और कंप्यूटर के जरिए पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में एक अलग पार्टी बना रहे हैं और कांग्रेस के 64 से ज्यादा नेता जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के साथ आ गए हैं। इधर रामलीला मैदान में जब राहुल गांधी हुंकार भर रहे थे, तो बीजेपी ऑफिस में उनका एक एक शब्द बहुत गौर के साथ सुना जा रहा था। शायद यही कारण था कि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता तत्काल सामने आए और उन्होंने इसे राहुल गांधी का लॉन्च 4.0 कहकर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, लेकिन खास बात यह थी कि महंगाई के मुद्दे पर वो चुप ही रहे। दोस्तों, एक बात तो साफ थी कि कांग्रेस की ये रणनीति काम कर गई। कांग्रेस ने महंगाई पर हल्ला बोला तो बीजेपी को डिफेंसिव मोड पर आना पड़ा। आखिर राहुल ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी के नेता तत्काल सामने आए, बीजेपी के प्रवक्ता तत्काल सामने आए और उन्होंने डिफेंसिव होकर इसका बचाव किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, उन्हें भोजन का अधिकार दिया, कर्ज माफ किया, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे उलट दिया। आज राहुल गांधी में गजब का आत्मविश्वास दिखाई दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वो बोले, मैं ईडी से नहीं डरता, चाहे 5 घंटे जांच करवा लो या 5 साल तक पूछताछ कर लो। इसके बाद वो महंगाई के मुद्दे पर आए और उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने इतनी महंगाई नहीं दी, कांग्रेस के राज में 70 साल में इतनी महंगाई लोगों ने नहीं देखी जितनी उन्हें आज देखनी पड़ रही है। गांधी ने कृषि कानूनों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि कानून बनाए जो असल में उद्योगपतियों के लिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ये कानून किसानों के हित में नहीं थे, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने ये कानून वापस लिए। उन्होंने जीएसटी का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने बोला कि जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को तबाह करके रख दिया है। गांधी ने कहा कि देश में नफरत बढ़ रही है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के चलते लोगों को अपने भविष्य का डर सता रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी भी सामने आई और उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन बीजेपी को यह नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। तो राहुल गांधी के सामने फिलहाल छवि सुधारने की चुनौती है, क्योंकि 7 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पूरे देश में ये केवल 2 ही ऐसे राज्य बचे हैं जहां कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। अपना किला बचाना होगा और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को सरकारें बनानी होंगी। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को फिलहाल राहुल गांधी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के यही आक्रामक तेवर बरकरार रहते हैं तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजना तय है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर काम करना होगा और रोजगार में भी सुधार लाना पड़ेगा।
कहते हैं कांग्रेस के सामने आखिर क्या चुनौतियां हैं। कांग्रेस की चुनौती केवल बीजेपी नहीं है, बल्कि कांग्रेस की बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दल भी हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नाक के नीचे से सत्ता को चुरा ले गई, तो वहीं दिल्ली में भी कांग्रेस एक बार सत्ता से बाहर हुई तो फिर दोबारा वापस नहीं आई। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल की सत्ता की भूख को समझ नहीं पाई और उसे समर्थन देने की भूल कर बैठी, जिस पर वो आज भी पछता रही है। आखिर अम्ब्रेला पार्टी कांग्रेस केवल 2 राज्यों तक ही क्यों सिमट कर रह गई है? जब पहली बार देश में आम चुनाव हुए थे तो 1952 में कांग्रेस ने देश के 21 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। अगर कांग्रेस के प्रदर्शन ग्राफ को देखें तो हमें यह मालूम पड़ता है कि 1952 के बाद आने वाले सालों में लगातार कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की वजह से मात खानी पड़ी और क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन सुधरता गया, कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। इस बात की पुष्टि अभी हाल ही में 10 राज्यों में हुए चुनावों से भी हो जाती है, क्योंकि इन 10 राज्यों में से 9 राज्यों में कांग्रेस को सीधे सीधे क्षेत्रीय दलों ने टक्कर दी और उन क्षेत्रीय दलों की वजह से ही 9 राज्यों में कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में साल 2021 में चुनाव हुए। यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में साल 2022 में चुनाव हुए। इनमें से केवल उत्तराखंड में ही कांग्रेस की बीजेपी से सीधी लड़ाई थी। अगर हम आंकड़ों को देखें तो हमें यह पता चलता है कि बाकी के 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों से ही कांग्रेस को खतरा है। एक बार ये देख लेते हैं कि कांग्रेस के लिए इन 9 राज्यों में कौन कौन से क्षेत्रीय दल मुसीबत बने। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में समाजवादी पार्टी और AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी। बात करें पंजाब की तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई। इतनी बड़ी मुसीबत कि उसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया और कांग्रेस की नाक के नीचे से अपनी सरकार बना ले गई। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 2 दल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसके बाद गोवा की अगर बात करें तो गोवा में TMC और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जो कांग्रेस से ही अलग होकर बनी है, वो कांग्रेस के लिए मुसीबत का बड़ा सबब है। केरल की बात करें तो केरल में इंडियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के लिए परेशानी है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में DMK और AIDMK से कांग्रेस को बड़ी चुनौती है। इधर असम की अगर हम बात करें तो असम में असम गण परिषद और AUDF लिबरल पार्टी कांग्रेस के लिए समस्या है। पुडुचेरी में DMK, ऑल इंडिया NR कांग्रेस और हाल के चुनावों में अगर हम बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने 125 सीटों पे जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा नुकसान इन पार्टियों की वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। बात करें पंजाब की तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। वो इतनी बड़ी खतरा बनी कांग्रेस के लिए कि 92 सीट्स उसने वहां जीत ली और कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटों से संतोष करना पड़ा। दिल्ली की ही तरह बम्पर हार पंजाब में भी कांग्रेस को झेलनी पड़ी। कांग्रेस को वो दिन याद आ गए जब शीला दीक्षित के वक्त अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था और जब वो मिशन पर निकले थे तो दिल्ली से उन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया। कुछ वैसा ही मिशन उन्होंने पंजाब में भी किया और जब वो कांग्रेस के लिए मिशन पर निकले
तो पंजाब से कांग्रेस का उन्होंने सफाया कर दिया। इस वक्त कांग्रेस को केवल दो तरह के लोगों से ही खतरा है। पहले वो जिन्हें कांग्रेस ने अपना समझा, वर्षों तक उन्हें मान दिया, सम्मान दिया, पद दिया, आगे बढ़ाया, और आज जब कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हुए तो वो इसे डूबता जहाज समझकर सबसे पहले किनारे हो लिए। और किनारे होने के बाद भी वो चुप नहीं बैठे और वहां से कांग्रेस और राहुल गांधी पर रह रहकर निशाना साधते रहते हैं। और दूसरा, उन लोगों से, उन राजनीतिक दलों से कांग्रेस को खतरा है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। ये भी वही राजनीतिक दल हैं जिनकी राजनीति कभी कांग्रेस ने ही चमकाई और कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाई, लेकिन मौका मिलने पर इन्होंने कांग्रेस की धोती खींचने में जरा भी देर नहीं की। था कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के आत्मविश्वास को लेकर हमारा ये वीडियो विश्लेषण। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा और आपका ये रिश्ता यूं ही बना रहे और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही दिलचस्प राजनीतिक वीडियो विश्लेषण लेकर आते रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।